बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी और आप देख रहे हैं ख्वाबनामा। नाज़रीन ग्रामी, अलसी एक कुदरती गज़ा है और अलसी के बेशुमार फ़वाइद हैं। इन्हीं फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए हमारी माएँ और हमारी बुज़ुर्ग जो ख़वातीन थीं वो अलसी की पिन्नियाँ बनाया करती थीं। अलसी लेकर उसको साफ़ करके खुश्क करके उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करने से पहले उसको भून लिया जाता था अगर उसकी पिन्नियाँ बनानी होती थी, और अगर उसकी रोटी बनानी होती थी या उसको और किसी तरीके से इस्तेमाल करना होता था तो फिर भुने बगैर ग्राइंड कर लिया जाता और पीस लिया जाता। अलसी को हमेशा मोटा पीसा जाना चाहिए। बहुत बारीक पीसने से इसके बहुत सारे अज्जा हैं जिसके ज़ाया होने का ख़दशा है। अलसी के फ़वाइद क्या हैं? अलसी जो है ये मछली के गोश्त से भी ज़्यादा इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर दिल की बीमारियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दिल की शरियानों की सेहत के लिए अलसी बहुत मुफीद है। इसके अलावा हमारे जिस्म में फालतू ग्रोथ होती है जो कि कैंसर का सबब बनती है। अलसी के अंदर एक लगनान नामी नामियाती मादा है जो कि ऐसा कुदरत ने इसके अंदर रखा है कि वो 70 से लेके 800 गुना तक बाकी बीजों के मुकाबले में इसमें ज़्यादा है। और यही लगनान नामी नामियाती मादा या एक ग़ज़ाई जुज़ जो है ये कैंसर को फैलने से रोकता है। और अगर अलसी का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाए तो फिर ये कैंसर होने से 100% इंसान को महफूज रखता है। दिल के शरियानों के लिए बेहतर है, कुव्वते बा के लिए बेहतर है, फालतू ग्रोथ को रोकती है, कैंसर का इलाज है, चर्बी जो है वो पैदा नहीं होने देती। अगर अलसी को साफ़ करके खुश्क करके बग़ैर उसको भुने हुए अगर पीस कर रख लिया जाए और सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये फालतू चर्बी को रोकती है और मोटापे के अंदर बहुत जल्द जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है। ऐसी ख़वातीन और ऐसे मर्द हज़रात जिनको जिस्म के अंदर गिल्टियाँ बन जाती हैं, छोटी छोटी रसोलियाँ बन जाती हैं, इसी तरह ब्रेस्ट के अंदर गिल्टियाँ बन जाती हैं और ये कैंसर तक के मर्ज़ का सबब बन सकती हैं। इसलिए इन गिल्टियों और रसोलियों से जान छुड़ाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर अलसी की एक रोटी अगर बनाकर खा ली जाए तो वो 100% इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदेमंद साबित होती है और इस बीमारी का शाफ़ी इलाज भी है। इसके अलावा जिल्द की रंगत को बेहतर करने के लिए अलसी का तेल अगर जिस्म पर लगाया जाए, चेहरे पर लगाया जाए, हाथों पर लगाया जाए तो बहुत बेहतरीन है। इसी तरह जिन लोगों की रंगत बहुत ज़्यादा सफ़ेद है वो लोग अगर अलसी का तेल इस्तेमाल करें और अलसी को अपने खाने पीने के अंदर इस्तेमाल करें तो उनके रंग के अंदर शाइनिंग आ जाती है और जो बहुत ज़्यादा सफ़ेदपन होने की वजह से चेहरे पर रौनक नहीं होती तो वो रौनक चेहरे पर आ जाती है और चेहरा जो है वो खूबसूरत लगने लगता है। कम अज़ कम 3 से 4 हफ़्ते अलसी इस्तेमाल करनी चाहिए और उसके तेल को अपने चेहरे और हाथों पर ऐसे अफराद को इस्तेमाल करना चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पे आधा घंटा धूप में बैठने का एहतमाम करना चाहिए तो इंशाअल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा कि जिनकी जिल्द बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, ये 3 काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। अलसी का तेल अगर दूध में डालकर, नीम गर्म दूध में डालकर रात को पिया जाए तो ये कब्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन इलाज है और जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को नरम रखने का ज़रिया बनता है। आंतों की बीमारियों से, मैदे के अमराज से, सांस वाली नाली के अमराज से इंसान को बचाता है और कुव्वते बा बहुत ज़्यादा इसके ज़रिए नशोनुमा पाती है, बढ़ती है। गोया कि अलसी की पिन्नियाँ और अलसी का जो तेल है वो इस्तेमाल किया जाए तो नस्वानी और मर्दाना वजाहत जो है उसके अंदर इजाफ़ा का सबब साबित होता है।